हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एक्सलेंट लर्न सेंटर। आज हम क्लास 9th मैथ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस टॉप 10 क्वेश्चंस लिए हुए हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बिल्कुल इजी से इजी तरीके में बताने की कोशिश करेंगे और समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आपका पहला सवाल है कि x बराबर 4 और y बराबर 1 किस समीकरण का हल है। मतलब इस टाइप से प्रश्न है और आते भी हैं, अक्सर इस टाइप से प्रश्न आते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे वो थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए, क्या लिखा है x बराबर 4 और y बराबर क्या लिखा है 1। तो यानी कि ये समीकरण दिया हो, इसमें से कौन सा समीकरण का हल है। तो सबसे पहले इसका मान लेते हैं। जैसे कि x बराबर 4y, यहाँ देखिए है ना, x बराबर 4y। देखिए x का मान क्या है 4, हमने 4 रख दिए बराबर। देखिए ये 4 है तो 4 गुना y का मान क्या है 1। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, 4 बराबर 4 गुना करेंगे 4, ये दोनों बराबर आ गया। समझ लो कि ये समीकरण का हल है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। इसी में हम दूसरा ऑप्शन को यहाँ मान रख के देखते हैं। देखिए क्या है, 2x प्लस वाई बराबर कितना है 7। ध्यान रखिएगा, ये 2 है तो 2 गुना x का मान क्या है 4, इसमें भी रख के देखते हैं, प्लस y का मान क्या है 1, अब बराबर क्या है 7 यानी कि 7। देखिए 4 दूना 8 प्लस 1, 8 1 यहाँ पे जोड़ लेते हैं 9 बराबर 7, यानी कि 9 सॉरी यहाँ पे हमने गलती कर दी है। देखिए 4 दूना 8, 8 और 1 कितना है 9, 9 बराबर ये 7 हो गए, यानी कि ये दोनों बराबर हुए नहीं, तो ये समीकरण का हल नहीं है। इसमें पूछ रहा है किस समीकरण का हल है। जो जिसका मान दोनों बराबर आएगा तो वही समीकरण का हल होगा। इसका भी मान बैठा के देखिए, इसका भी बराबर नहीं आएगा, इसका भी बैठा के देख लीजिएगा, इसका भी मान बराबर नहीं आएगा। ठीक है ना। तो आपका दूसरा प्रश्न हम चलते हैं। इसमें इसी टाइप में प्रश्न में इस टाइप से भी आ सकते हैं। इसमें लिखा है y बराबर x प्लस 2 का हल नहीं है। इसमें पूछ रहा है x प्लस 2 का हल नहीं है। अब यहाँ पे बच्चे अक्सर गलती करते हैं। देखिए ये इसको जो आपको पहला वाला जो मान मानना होगा ये x मानना होगा, इसको y मानना होगा। ये ध्यान रखें, हमेशा शुरू वाला स्टार्टिंग पॉइंट को क्या मानना पड़ता है x, और दूसरे वाले को क्या मानना पड़ता है y। तो अब यहाँ से देख लेते हैं समीकरण क्या है। देखिए y बराबर x प्लस 2 है ना। देखिए तो y का मान क्या है 2, हमने 2 रख लिया बाबू। x का मान क्या है 0 प्लस 2। अब ध्यान दें कि ये 2 बराबर 0 में 2 जोड़ेंगे क्या होगा 2, यानी कि ये दोनों बराबर आया। जो बराबर आया उस समीकरण के हल है, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि हल नहीं है। y बराबर x प्लस 2 का हल नहीं, इसमें हल नहीं बताना है। ठीक है, तो अब इनका दूसरा ऑप्शन लेके चलते हैं। समीकरण यही रहेगा y बराबर x प्लस 2। तो इसमें दूसरा ऑप्शन क्या है, इनको भी हमको शुरू वाला को x मानना होगा, इनको y, यानी कि y के जगह हम क्या मानेंगे 3 बराबर x के जगह हम क्या मानेंगे 1 प्लस 2। देखिए 3 और 1 प्लस 2 कितना होता है ये 3, ये दोनों बराबर हो गया। तो ये समीकरण का ये भी हल है, लेकिन इसमें नहीं बताना है। अब तीसरा ऑप्शन में चलते हैं। इसमें भी समीकरण यही उतारना होगा, y बराबर x प्लस 2। यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें भी शुरू वालों को x और बाद वाले को y। तो y के जगह हम क्या रखेंगे 0 बराबर x का मान क्या है -2। ठीक है, और प्लस ये 2 है तो 2, 0 बराबर -2 में प्लस 2 जोड़ेंगे तो इनका यानी कि 2 में 2 घटाएंगे तो 0 होगा। ये भी हल है। अब चौथा ऑप्शन में चलते हैं, इसको भी x इसको भी y। ठीक है ना। तो ये लिखा है y बराबर x प्लस 2। तो y का मान क्या है 3, x का मान क्या है 2 प्लस 2। तो 3 बराबर 2 2 4। देखिए ये बराबर नहीं हुआ ना, बराबर है नहीं। तो इनका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि इस समीकरण का हल नहीं है ये वाला। ठीक है, अब आपका ऑप्शन नंबर यानी प्रश्न संख्या 3 में चलते हैं। ठीक है ना। देखिए आकृति में इसमें जो सवाल करा ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। आकृति में ए और बी एक सरल रेखा है, एक्स का मान बताना। इस तरीके से प्रश्न आएंगे। इसमें बच्चे फंस जाते हैं कैसे बनाएं, लेकिन बिल्कुल इजी तरीके से बताएंगे और इजी ट्रिक से बताएंगे। ठीक है ना।
इस टाइप से प्रश्न है। ऑप्शन है 98 डिग्री, 8 डिग्री, 80 डिग्री, 108 डिग्री। इसको बनाना है कैसे, तो सबसे पहले जान लेते हैं। ये रेखा क्या लिखा है, लिखिए या ए से बी एक रेखा है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे ए बी रेखा पर। ठीक है, इसमें जो दूसरा इसमें काम हो रहा है, देखिए ये 180 डिग्री काम हो रहा है ना। यहाँ से पूरा गोलाई करें तो कितना होगा, 180 डिग्री लाइन है। इसमें पूरा यहाँ से ऐसे गोलाई कर दिए, ये मेरा हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है ना, तो यहाँ लिख देते हैं ये एक्स है तो एक्स प्लस ये 82 डिग्री है, 82 डिग्री अब बराबर कितना डिग्री में होगा, 180 डिग्री। बिल्कुल ईजी है। एक्स बराबर करेंगे 180 डिग्री को पहले लेंगे, प्लस में 82 है, इस पर हो जाएगा माइनस में 82 डिग्री। तो x बराबर 180 में 82 घटाएंगे ना, तो मेरा हो जाएगा 98 डिग्री। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है। आप सबको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4। कैसे, तो बताते हैं। देखिए ये त्रिभुज हो गया, ध्यान दें, इसका भी 60 डिग्री, ये वाला भी 60 डिग्री, ये वाला भी 60 डिग्री होता है। ठीक है ना, इस प्रकार से। प्रश्न 5, प्रश्न दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है। यह फॉर्मूला होता है बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस वाई बराबर होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है, यानी कि इनका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 6, 12x² माइनस 7x प्लस 1 का गुणनखंड है। अब इस प्रकार से आंसर दिया हो, इनमें से कौन सा इसका आंसर है, तो आइए जानते हैं। ये प्रश्न कैसे उतार लेते हैं। 12x² माइनस में क्या है 7x प्लस में 1। तो सबसे पहले काम जो इसमें करना पड़ता है हमको, शुरू वाले और लास्ट वाले को गुना करना पड़ता है। यानी कि 12x² को 1 से गुना करें तो क्या होगा यहाँ पे 12x²। अब 12 में कौन कौन से पारा में आता है, 2 छक्के 3 चौके 12 आता है ना। तो बीच में कितना है 7x पुराना, यानी कि दोनों में माइनस जब डालेंगे दूसरे वाले में, तो 4 3 कितना होगा माइनस में 7 हो जाएगा। x लगा देंगे तो ये 7x हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को लिखना पड़ता है। ये 12x² हो गए। ध्यान दिए, माइनस में 3x लिख देते हैं, माइनस में 4x, प्लस में क्या है 1। अब इसमें कॉमन लेना पड़ता है, यहाँ से यहाँ 2 संख्या में, फिर यहाँ से 2 संख्या में कॉमन लेना है। तो लेते हैं कैसे, वो भी देख ले। देखिए ये कितना है 12x² माइनस में क्या है 3x। तो 12 को हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल देते हैं। ध्यान दें, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, यहाँ आ जाएगा 3 1 3। यानी कि 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3। और x कितना है 2 बार है, x पे पावर 2 है ना, तो x को भी 2 बार लिख देते हैं, x गुना x। ठीक है, फिर ये माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3 गुना x है तो x। अब इसमें ध्यान दें मिल क्या रहा है दोनों तरफ, इधर भी 3 मिल रहा है, इधर भी 3 मिल रहा है, ये भी x मिल रहा है, ये भी x मिल रहा है। जो जो मिल रहा है ना उसको लिख देंगे। पहले 3 मिला तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिए। ठीक है, इसके बाद x मिला, x का जोड़ा हो रहा है तो x लिख दिए। अब इसका जोड़ा इधर x है तो इधर x नहीं है। जो जो नहीं, मतलब इसका जोड़ा नहीं मिला उसको अंदर ब्रैकेट में लिख देंगे। जैसे 2 दूना 4, 4 गुना x कितना होगा 4x। ये नहीं मिला, बीच में माइनस है, इधर तो ये मिल गया था दोनों, तो दोनों मिल जाए तो सिर्फ आपको 1 लिख देना है। ठीक है, आगे जो काम करना है यही चीज़ ब्रैकेट में जो लिखे हुए हैं 4x माइनस 1 देख के यहाँ लिख देना है 4x माइनस 1। ठीक है ना, अब बीच में माइनस है तो माइनस, ये देखिए 4x मिल रहा है, 1 भी मिला, सिर्फ आप 1 डाल दीजिए यहाँ पर। आपका जो आंसर आएगा पहले कॉमन वाला लिख लीजिए 3x माइनस 1, फिर ब्रैकेट में जो दिए हैं दोनों जो मिल रहा है दोनों, इसमें से 1 लिखना है 4x माइनस 1। यानी कि आपका ऑप्शन जो आ गया देखिए 3x माइनस 1 और 4x माइनस 1, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। ठीक है, प्रश्न 7 है, कह रहा है कि y प्लस 2 का होल स्क्वायर के प्रसार में y का गुणांक पूछ रहा है। तो इनका होल स्क्वायर पहले निकाल लीजिए। y प्लस 2 का क्या होता है y² प्लस 2ab, ए में क्या है y, बी में क्या है 2। ठीक है,
अब प्लस का इधर बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 वाई हो जाएगा, इस 4 होगा यहाँ पे, 2 दूना 4 वाई प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यानी कि y का गुणांक क्या होगा, ये 4 हो गया, ये उसका ऑप्शन नंबर 4 है, यहाँ पे 4 दिया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 जो ये जो आंसर आएगा ये ऑप्शन नंबर 3 में आएगा 4, ठीक है ना। ये जो y का गुणांक जो 4 आया ऑप्शन नंबर 3 में आएगा, ठीक है। प्रश्न 8वां है, x बराबर 0 के लिए बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान होगा। इस प्रकार से ऑप्शन है, तो इसे हल कर लेते हैं। 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, यहाँ x बराबर क्या दिया है 0, यानी कि x के जगह में 0 रखना है, तो 5 गुना x के जगह में क्या रखेंगे 0, माइनस 4 है तो 4 गुना x के मान में क्या रखें 0, 0 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 0 ही होता है, ठीक है ना, प्लस 3, देखिए इसको 0 माइनस 4 को गुना करेंगे 0 से 0 प्लस 3, ये 0 0 खत्म, क्या बच गया आपका सिर्फ 3, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। प्रश्न 9 है, समझिएगा, x बराबर -1 के लिए बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान होगा। यही सवाल था जो आगे 8 नंबर था, वही सवाल 9 नंबर में भी है, बिल्कुल उसी तरह बनाना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको सवाल को लिख लेना है, ठीक है। इसमें देखिए 5 है तो 5 गुना x का मान क्या दिया है -1, तो x के जगह में -1 बैठा देना है, ठीक है ना। फिर -4, देखिए x की जगह में -1 बैठा दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा प्लस 3, 5 गुना -1 करें क्या होगा माइनस में 5, ठीक है। फिर -4 है तो 4 गुना 1 का -1 का स्क्वायर, यानी कि 2 बार करेंगे -1 का वर्ग ना, -1 गुना -1, तो आपका माइनस गुना प्लस प्लस में 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा प्लस 3 -5 -4 का 4 प्लस 3, तो ध्यान दें प्लस में 3 है तो सिर्फ 3 यहाँ लिखेंगे, ये दोनों माइनस में है, तो -5 -4 क्या हो जाएगा -9, 9 में 3 घटाएंगे तो क्या होगा बाबू -6, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस, आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है, ठीक है। अब लास्ट सवाल है इसका 10वां नंबर, px बराबर x प्लस 5 के शून्य निकाल लेते हैं, जैसे कि x प्लस 5 है ना, शून्य के में 0 लगा दीजिए आप, तो x बराबर क्या होगा 0 की स्क्वायर करेंगे, प्लस में 5 है तो स्क्वायर हो जाएगा -5, यानी कि x का मान हो जाएगा सिर्फ -5, तो आपका शून्य निकल के आ गया, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया 2, बिल्कुल राइट। अगर ये सवाल आप लोग को समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब प्लस में घंटी बजाना ना भूलें। धन्यवाद।